वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 5 किंगडम सिस्टम पंचजगत प्रणाली को। पंचजगत प्रणाली को पढ़ने से पहले हम 2 किंगडम सिस्टम देख लेते हैं, जिसे कि लीनियस ने दिया था। लीनियस ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी सजीव हैं उन सभी को 2 जगत या 2 किंगडम में रखा, प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लीनियस ने कितने किंगडम सिस्टम दिया, 2 किंगडम सिस्टम दिया। कौन कौन से किंगडम है लीनियस के? प्लांटी एंड एनिमेलिया। ऐसे सभी सजीव, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनको लीनियस ने प्लांटी किंगडम में रखा। तो इस तरह से सारे बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, एल्गी एंड ऑल हायर प्लांट्स सारे प्लांटी किंगडम में आ गए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लैक ऑफ सेल वॉल, जो कि हिट्रोट्रॉप्स होते हैं यानी कि विषम पोषी होते हैं, उनको लीनियस ने एनिमेलिया किंगडम में रखा था। लीनियस के इस 2 किंगडम सिस्टम के कई ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट नहीं करता। प्लांट किंगडम में हमने देखा कि बैक्टीरिया भी है और प्लांट किंगडम में एल्गी, फंजाई, इनको भी रखा गया है। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में रख दिया गया। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक है मैनी फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट टुगेदर इन प्लांट किंगडम। लीनियस के 2 किंगडम सिस्टम में प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ में नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स भी आ गए। एग्जाम्पल अगर हम लें तो फंजाई, फंजाई की सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसके कारण लीनियस ने फंजाई को प्लांट किंगडम में रख दिया। लेकिन जो फंजाई होते हैं ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, ये सैप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स होते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक था 2 किंगडम सिस्टम का। तीसरा है सम ऑर्गेनिजम्स विच नाइदर फॉल इनटू प्लांट और एनिमल किंगडम। एग्जाम्पल है इसका लाइकेन, जो कि एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, तो ना तो प्लांट किंगडम में आता है ना एनिमल किंगडम में। इसी तरह से सम ऑर्गेनिजम्स विच हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनकी भी पोजीशन फिक्स नहीं हुई, मेजर ड्रॉबैक का रीजन बनी, जैसे कि यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है। नेक्स्ट है डाइटम्स एंड प्रोटोजोन्स have same level of organization and reproduce by fission but they are placed in different kingdom. डाइटम को लीनियस के 2 किंगडम में प्लांटी में जगह दी गई थी एंड प्रोटोजोन्स को एनिमेलिया में रखा गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका कैरेक्टर देखें तो दोनों में ही सेम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है एंड रिप्रोडक्शन भी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। तो इन कैरेक्टर्स की सिमिलैरिटीज के बावजूद भी इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया। तो इस तरह से कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से लीनियस का 2 किंगडम सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसके बाद आया 3 किंगडम सिस्टम, ये दिया था हीकल ने। हीकल ने एक तीसरे किंगडम को बनाया और उसको प्रोटिस्टा कहा। तो इस तरह से प्रोटिस्टा जगत की स्थापना, इस किंगडम की स्थापना किसने की? हीकल ने की थी। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया, तो भाई ये शब्द दिया था क्यूवियर ने। पूछ लिया जाता है बच्चों अक्सर, प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की गई थी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जिसमें टिश्यूज नहीं बनते, टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, तो उनके लिए प्रोटिस्टा जगत बनाया गया। तो इस तरह से 3 किंगडम सिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन 3 जगत में डिवाइड हो गए। एनिमेलिया, प्रोटिस्टा में
ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल मिलती है, जो कि टिश्यूज नहीं बनाते, लाइक प्रोटोजोन्स, वो भी इसमें आ गए, एल्गी भी इसमें रख दिए गए, फंजाई भी इसमें आ गए, एंड स्पॉन्जेस भी प्रोटिस्टा में रखे गए। ठीक है, इसके बाद आया फोर किंगडम सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम ये दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने एक फोर्थ किंगडम दिया, माइकोटा, लेकिन इनके फॉलोवर्स ने माइकोटा को मोनेरा कहा और इस किंगडम में सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए। बट मॉडर्न सिस्टम जो है, जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वो है विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम या पंच जगत प्रणाली। ठीक है, पंच जगत प्रणाली ये मॉडर्न सिस्टम है, वाइडली एक्सेप्टेड है। पंच जगत प्रणाली में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 जगत या 5 किंगडम में बांटा गया है। ये किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 जगत हैं, 5 किंगडम हैं जो कि विटेकर ने दिए हैं। ये किंगडम जो विटेकर ने दिए वो 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके ऊपर इन किंगडम को बनाया गया। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल टाइप, कोशिका का प्रकार। हमें पता है कोशिका न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर 2 टाइप की होती है, या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है या फिर कोशिका यूकैरियोटिक टाइप की होती है। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को रखते हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। तो विटेकर ने सेल टाइप के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को इनिशियली 2 में डिवाइड किया, या तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स है या ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को विटेकर ने मोनेरा किंगडम में रखा। ठीक है, तो इस तरह से मोनेरा किंगडम में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए। रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा में नहीं आ सके वो कौन से थे? यूकैरियोट्स, मतलब जिनकी सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है। सेकंड जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिया जिसके बेस पर आगे यूकैरियोट्स को डिवाइड करना है, ठीक है, वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। हम कह सकते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस आधार पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को विटेकर ने अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया या रखा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो सेल से स्टार्ट होता है। सेल्स ये मिलकर बनाती हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स। तो इस बेसिस पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को विटेकर ने रेस्ट ऑफ द 4 किंगडम में सेपरेट किया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 में डिवाइड किया। या तो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है या फिर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर है।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए रेस्ट ऑफ द 3 किंगडम में, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया में। थर्ड पैरामीटर जो लिया वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का आधार। पोषण के आधार पर उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो है या तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया। तो इस तरह से विटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम है जो कि स्टार्ट होता है सेल टाइप से, सेल कॉम्प्लेक्स से या सिंपल है। तो अगर सेल प्रोकैरियोट है तो उन्होंने सभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में रख दिया। बाकी के ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स होते हैं वो या तो प्रोटिस्टा में आएंगे या फंजाई, एनिमेलिया या प्लांटी में रखे जाएंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अब देखा कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है। ऑर्गेनिज्म अगर यूनिसेलुलर है तो उनको रख दिया प्रोटिस्टा किंगडम में। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो अब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पोषण का आधार क्या है, इस बेसिस पर अलग अलग 3 जगत बनाए गए। फंजाई, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, उनके लिए एक अलग से जगत बना दिया गया फंजाई। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको प्लांटी किंगडम में रख दिया गया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, उनको एनिमेलिया किंगडम में रख दिया गया। तो इस तरह से विटेकर का ये 5 किंगडम सिस्टम जो है ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड करता है। साथ ही 5 किंगडम सिस्टम इवोल्यूशन को भी स्पष्ट रूप से बताता है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ, धीरे धीरे सेल जो है कॉम्प्लेक्स होती गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता गया और 5 किंगडम सिस्टम स्पष्ट रूप से ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल रोल भी बताता है। सभी तरह के प्लांट्स वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि स्वपोषी होते हैं, वो प्रोड्यूसर है। ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है, वो डीकम्पोजर कहलाते हैं। एंड ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम स्पष्ट रूप से ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजी में क्या रोल है वो भी स्पष्ट करता है। इसी वजह से 5 किंगडम सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड है, सबसे ज़्यादा यही एक्सेप्ट किया गया और वर्तमान में इसी के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हम मोनेरा किंगडम को देखते हैं। मोनेरा किंगडम का सेल टाइप देखें तो इनका सेल जो है प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। सेल वॉल देखें तो इनकी सेल वॉल बनी होती पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स की। एक टर्म यूज की जाती है इनके लिए, पेप्टिडोग्लाइकेन। या म्यूरामिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा जगत के ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सरल कोशिकीय प्रकार का है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो ये ऑटोट्रॉफ्स भी है, जिसमें कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं।
हिट्रोट्रॉप्स भी है, सैप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स भी है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो इनमें सरल प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बट सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं पाया जाता है। प्रोटिस्टा किंगडम का स्टडी करें तो इनका सेल यूकैरियोटिक टाइप का होता है। इट मीन्स मोनेरा के बाद में जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि सेल यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटिस्टा में भी सेलुलर प्रकार का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो इसमें ऑटोट्रॉप्स भी हैं एंड हिट्रोट्रॉप्स भी मिलते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा में सिंगैमी एंड कॉन्जुगेशन दोनों प्रकार का दिखाई देता है। फंजाई या कवक जगत देखें तो सेल टाइप यूकैरियोटिक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन इनकी कोशिका भित्ति या सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, यह आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है, ट्रू टाइप्स ऑफ टिश्यू नहीं होता, लूज सेल्स का अरेंजमेंट मिलता है, इसको हम लूज टिश्यू कह सकते हैं बट ट्रू टिश्यू नहीं होता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिट्रोट्रॉप्स है, या तो सैप्रोफाइट्स होते हैं मोस्टली फंजाई या फिर पैरासाइट्स होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो फर्टिलाइजेशन, निषेचन इनमें पाया जाता है। प्लांटी किंगडम देखें तो सेल टाइप है यूकैरियोटिक। एनिमेलिया किंगडम का सेल टाइप भी है यूकैरियोटिक। सेल वॉल देखें तो प्लांटी किंगडम में सेल वॉल पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होता है क्योंकि सेल यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम मिलता है एंड एनिमेलिया में भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांटी में ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमेलिया हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, होलोजोइक या सैप्रोफाइट टाइप का इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, निषेचन होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज हमने 5 किंगडम सिस्टम को डिस्कस किया है। आने वाली क्लासेस में हम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड रेस्ट ऑफ दी ऑल किंगडम को स्टडी करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।